देश में इस साल का पहला चक्रवात पश्चिम बंगाल और ओडिशा से टकरा रहा है, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद साइक्लोन असानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने लोगों से कहा है कि वे किसी सुरक्षित जगह शरण ले। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल के हावड़ा, कोलकाता, हुगली और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में तूफान और हल्की बारिश हो सकती है। IMD भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने बताया, कल ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि अगले 48 घंटे में तूफान कमजोर होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन असानी का असर सबसे अधिक अंडमान निकोबार से लगभग 610 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, पोर्ट ब्लेयर से 500 किलोमीटर पश्चिम में, विशाखापट्टनम से 810 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पुरी से 880 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग चंडीगढ़ के डायरेक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि असानी तूफान का असर नॉर्थ इंडिया में नहीं है। वहीं IMD कोलकाता ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा, कोलकाता, हुगली और पश्चिम मेदिनीपुर जिले में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। आंधी तूफान के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े अल्पेश ठाकोर ने फिर एक बार राधनपुर की सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया है। गुजरात के पाटण जिला में विधानसभा की 4 बैठक में से एक राधनपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी उथल पुथल देखने मिल रही है। इसी बीच क्षत्रिय ठाकुर समाज के युवा अध्यक्ष और राधनपुर के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकोर ने राधनपुर में आयोजित सामूहिक विवाह में बोलते हुए कहा कि वे राधनपुर बैठक से ही चुनाव लड़ेंगे और अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनका विरोध करने वाले को भी चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इस मौके पर अल्पेश ठाकुर ने राधनपुर के पूर्व विधायक लविंगजी ठाकुर पर समाज तोड़ने के आरोप लगाए। अल्पेश ठाकुर लड़वानो छे, अल्पेश ठाकुर ना लड़े तो जे लोग डखो करे छे तो भूली जाए कि तमे कोई लड़ी छे। सुकरा धंधा करो। તમે મને ખૂબ પ્રેમ આપ્યો છો, નોંધારા મૂકી નહીં જાવ। 2022 ની ચૂંટણી અહીં લડવા આવવાનો છું, તમારે જીતાડવાનો છે મને। લડાવો છે ને? જીતાડવો છે ને? हाँ, अल्पेश भाई तुम आगे बढ़ो, अल्पेश भाई तुम आगे बढ़ो। કોઈ મનમાં સપના જોતા હોય ખોટા કે સમાજ આ વિસ્તારને વેર વિખેર કરવો છે, કે સમાજને નોંધારો મૂકી દેવો છે। છેલ્લા 3 વર્ષમાં આ વિસ્તારની પરિસ્થિતિ શું થઈ છે બધાએ જોઈ છે। આ વિસ્તાર એનો વિકાસ અટકી ગયો છે। ત્યાં તમને કહેવા આવ્યો છું 2022 માં જ લડવા આવવાનો છું, તમારે જીતાડવાનો છે મને। तो बाड़ो खबड़ी ताड़ियों खबर पड़े जरा खकड़ी ताड़ियों पाड़ो मने એવું लागे કે હુંકારો તમારો બરોબર છે। दरअसल राधनपुर में क्षत्रिय ठाकुर समाज के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 40 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस मौके पर ठाकुर समाज के कई अग्रणी शामिल हुए। वडोदरा कांग्रेस द्वारा घरेलू गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी पर मांडवी 4 दरवाजा इलाके में गैस के बोतलों के साथ प्रदर्शन करते हुए सरकार पर निशाना साधा गया। पिछले 2 साल से भारत देश कोरोना महामारी के चलते आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहा है और उसी बीच महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, CNG गैस के साथ साथ घरेलू गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों ही घरेलू गैस के दामों में फिर एक बार 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसका विरोध वडोदरा कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर मांडवी दरवाजे पर गैस के बोतल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा रोका गया, जिसके चलते मौके पर घर्षण भी देखने मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष की नेता अमी रावत, नरेंद्र रावत और कांग्रेस के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस दौरान घर्षण के चलते पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आपने तो बड़े बड़े वायदे किए थे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन भाजपा के नेताओं के आए हैं। भाजपा के नेता माला माल हो गए और जनता कंगाल हो गई है, और इसलिए जो गरीब जनता, जो मध्यम वर्ग की जनता है, उनके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा की लुटेरों की सरकार, ये लुटेरों की सरकार है जो लूट रही है। पेट्रोल डीजल के नाम पे लूट रही है, महंगाई के नाम पे लूट रही है, दूध और शाकभाजी के जो भाव बढ़ रहे हैं उसके नाम पे लूट रही है। तो आज जनता परेशान है और ये जनता की लड़ाई हम लड़ने के लिए रोड रास्ते पे आए। हमने आज यहाँ पे मांडवी से न्याय मंदिर तक चलने का कार्यक्रम रखा है, पद यात्रा रखी है। महंगाई हटाओ, देश बचाओ, महंगाई हटाओ, भाजपा भगाओ,
ये हमने नारा दिया है। पहले यूपीए के टाइम पे जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए था, तब भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई की बात करके पूरे देश में आंदोलन करके लोगों को उकसाया था कि 400 रुपए का गैस का सिलेंडर। आज नॉन सब्सिडाइज और सब्सिडी तो निकाल ही दिया, आज 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर हर गांव हर शहर में हो गया है। तब महंगाई के बारे में बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कहाँ है? आज लोगों की वेदना, जब इतनी गैस के भाव बड़े हैं तो आज वो लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे? वो लोगों के सहारे क्यों नहीं? एक बात उनका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बातें होती है, लोगों को मुफ्त गैस का सिलेंडर दिया पर उसको रिफिल कैसे करवाएंगे? रिफिल करने के पैसे नहीं है। 20 दिन में जो सिलेंडर खत्म हो जाता है, हर 20 दिन के बाद 1000 रुपया, मतलब रोज के 50 रुपया एक गृहिणी का खर्च होता है, जो सहन नहीं हो पा रहा है। घर का बजट, दो टाइम का बजट कैसे गृहिणी अपना चलाएगी वो समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम लोगों की जो वेदना है उसको लेके आज जन आंदोलन के भाग के रूप में यहाँ पर जो 50 रुपया गैस सिलेंडर का बढ़ा है उसको वापस करवाने के लिए आज ये आंदोलन कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना वाला हो कि कोई भी व्यक्ति हो, सबको 1000 रुपए का गैस का बोतल लेना पड़ता है। इसके सामने कांग्रेस पक्ष लोगों को जागरूक करने के लिए और 2022 की विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घर भेजने के लिए कांग्रेस ने निर्धार किया है। छोटा उदयपुर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में मुकेश हरजानी समेत के कई केस में वांटेड चल रहा शार्पशूटर एंथनी सफल रहा था। इस मामले एंथनी को तो पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है, लेकिन उसे भगा ले जाने वाले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के वडोदरा शहर से शार्प शूटर एंथनी के फरार होने का मामला 2 दिन पहले सामने आया था, जिसमें सयाजीगंज स्थित निजी होटल पूजा में से एंथनी अपने परिजनों और दोस्तों की सहायता से फरार हो गया था। इस मामले पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी, जिसके चलते पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले टीम पीसीबी ने एंथनी की पत्नी और बहन को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले एंथनी को फरार होने में सहायता करने वाले दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। मेहुल चावड़ा, कश्यप सोलंकी और अजय गायकवाड़ नामक 3 दोस्तों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसने बिरयानी समेत की व्यवस्था बिठाकर एंथनी को फरार होने में सहायता की थी। इस मामले छोटा उदयपुर के पीएसआई समेत अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वडोदरा में कोरोना के चलते 2 साल बाद फिर एक बार वट थी गुजराती कार्यक्रम का आयोजन कर गुजराती गीत संगीत की महफिल जमाई गई। गुजराती भाषा, गुजराती साहित्य और गुजराती गीत संगीत का प्रचार प्रसार हर गुजराती का कर्तव्य है और इसी कर्तव्य को निभाने के लिए वडोदरा में आरजे क्षितिज द्वारा वट थी गुजराती कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमाडीबाग के एम्फी थिएटर में आयोजित लाइव इन कॉन्सर्ट में कई सिंगर ने सुंदर गुजराती गाने गाए और इस गुजराती गीत संगीत का आनंद लेने बड़ी संख्या में लोग भी एम्फी थिएटर पर एकत्रित हुए। गुजराती भाषा देश की समृद्ध भाषाओं में से एक है और गुजराती गीत संगीत देश विदेश में भी काफी मशहूर है। ऐसे में वट थी गुजराती कार्यक्रम अंतर्गत गुजराती भाषा की सुंदरता को संगीत के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया, जिस पर आयोजक आरजे क्षितिज ने जानकारी दी। वट थी गुजराती ये एक प्रोग्राम हम कमाडीबाग के एम्फी थिएटर में आज हमने ऑर्गेनाइज किया है और इसका मेन इंटेंशन हेतु ये है कि हमारी जो मातृभाषाएं हैं, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं, वो लुप्त ना हो जाए। क्योंकि मैं गुजराती हूँ इसीलिए मैं गुजराती म्यूजिक का कॉन्सर्ट करता हूँ, पर हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज और वो कल्चर हम पर कितना ज़्यादा प्रभाव आजकल डाल रहा है। तो भले वो प्रभाव डाले या ना डाले, पर हम हमारी संस्कृति, हमारी भाषाओं को ना भूले, उसका एक प्रयास मतलब वट थी गुजराती बहुत सालों से कर रहे हैं। पिछले 2 साल का ब्रेक लगा था बिकॉज ऑफ कोरोना, तो आज फिर से एक बार रीस्टार्ट हो रहा है और बड़ौदा के बहुत लोगों का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, तो हमें बहुत ही खुशी है। और गुजराती लैंग्वेज के जो गाने हैं वो यंगस्टर्स तक पहुँचे, ये भाषा जिंदा रहे, इसीलिए हम उसे रॉक फॉर्मेट में पेश कर रहे हैं। तो ड्रम्स, गिटार्स, कीबोर्ड्स के साथ गुजराती कुछ गाने
पेश करेंगे आज, एंड आई एम श्योर दैट लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और हमारी जो टैगलाइन है कैंपेन की, वो मैं बोलना चाहूँगा कि भले कोई कहे कि अंग्रेजी सारू છે પણ ગુજરાતી મારું છે।